हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कंचन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गुरुकुल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर नोट लेके आई हूँ, जो कि ड्राइंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, नवोदय विद्यालय किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठते हैं उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है अजंता गुफा, जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अजंता गुफा का समय जो है 200 से 700 ईसा पूर्व का है। अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है, जिसका नाम अजिस्टा नामक गांव के नाम पर अजंता पड़ा है। अजंता गुफा 600 गज में फैली हुई है तथा अजंता गुफा को बनने में 850 वर्ष का समय लगा है। अजंता गुफा सतपुड़ा की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई है। अजंता गुफा का आकार अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार का है। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है कि अजंता गुफा का आकार कैसा है, तो आप लोग अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार जैसा जो भी ऑप्शन में होगा आप लोग टिक करेंगे। अजंता गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में कुल 30 गुफाएं हैं। पहले 29 गुफाएं थीं। अगर एग्ज़ाम में 30 और 29 दोनों ऑप्शन में है तो आप लोग 30 टिक करेंगे। अगर 30 ऑप्शन में नहीं है तब आप 29 टिक करेंगे। सबसे नवीनतम गुफा जो है 15 है। अब इसको हम लोग 15 ना कह के 30वीं गुफा भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, जो 15 गुफा मिली है वो 14वीं और 15वीं गुफा के बीच में मिली है, जो कि गिनती के लिए सुविधापूर्ण था, इसलिए उस गुफा का नाम 15 रखा गया। पहले तो गुफाओं की दीवार पे चूने से लिखा हुआ था क्रम संख्या, लेकिन अब तो वहाँ पे जो है पट्टी बनी हुई है, उस पे लिखा हुआ है गुफा संख्याओं का नाम। और अजंता गुफा चैत्य तथा बिहार 2 प्रकार की गुफाएं हैं। चैत्य पूजा गृह और बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26, 30 चैत्य गुफा तथा 25 गुफाएं जो हैं वो बिहार गुफा हैं। बिहार गुफाओं को संघाराम या कमरा भी कहा जाता था। सन 398 ईस्वी में फाहियान ने इन गुफाओं को देखा था, लेकिन इस कहीं पे लिखित साक्ष्य इसका नहीं देखने को मिलता है। उसके पश्चात 7वीं शताब्दी में इन गुफाओं को वेन सांग ने देखा और अपनी पुस्तक ट्रैवल इन इंडिया में इसका वर्णन किया। तत्पश्चात 1819 में विलियम एरिक्सन ने बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी में इन गुफाओं का उल्लेख किया था। दोस्तों, मैं इसके पीछे की कहानी नहीं बताकर आपका समय बर्बाद करना चाहती। कहानी सभी लोग जानते हैं कि कैसे गुफाएं संज्ञान में आई। किसी छोटे से बच्चे ने एक सैनिक को दिखाया और पैसे के लालच में वो सैनिक देखे और गांव वालों को बुलाकर जब देखा तो वहाँ पे गुफा निकली। ये सब चीज़ें सब आप लोग जानते हैं, ये मैं आप लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहती। 1824 ईस्वी में लेफ्टिनेंट जेम्स ई अलेक्जेंडर ने इन गुफाओं की जानकारी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन को भेजी। इसके बाद भी इन गुफाओं पर ध्यान किसी का नहीं गया। फिर उसके बाद जो है 4 वर्षों के अथक परिश्रम या फिर कह लीजिए 4 वर्षों के शोध के पश्चात इन चित्रों का शोधपूर्ण विवरण रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की सभा में पढ़कर सुनाया। जेम्स फर्ग्यूसन ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के आग्रह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के निवेदन पर इंग्लैंड सरकार ने सन 1844 में मेजर गिल को अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाने के लिए भारत भेजा।
फिर 1847 में मेजर गिल भारत आए और लगभग 10 वर्ष तक अथक परिश्रम के पश्चात 30 या इससे अधिक तैल रंगों से अजंता गुफा की अनुकृतियां बनाई। 1857 ईस्वी में विद्रोह की चिंगारी भड़कते ही मेजर गिल ने चित्रों की अनुकृतियां बनाने का काम छोड़ दिया और जो 30 अनुकृतियां बनी हुई तो उसको स्वदेश लंदन भेज दिया। अजंता के चित्रों की इन अनुकृतियों को सीडी होम के क्रिस्टल पैलेस में 1866 की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। परंतु इस पैलेस में भीषण आग लग जाने के कारण इनमें से 25 चित्र आग में स्वाहा हो गए। केवल 5 अनुकृतियां ही बच पाई। केवल 5 अनुकृति चित्र कुछ छोटे प्रिंट्स मिसेस स्पीयर की एंसेंट इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए। जॉन ग्रिफिथ्स महोदय तथा उनके शिष्यों ने सैकड़ों सुंदर अनुकृतियां बनाई जो 2 जिल्दों में द पेंटिंग ऑफ बुद्धिस्ट केव टेम्पल ऑफ अजंता के नाम से प्रस्तुत हुईं। 1909 और 1911 के मध्य लेडी हैरिंगम भारत आईं और उनके पर्यवेक्षण में नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदर, समरेंद्रनाथ आदि चित्रकारों ने पुनः अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की और ये जो अनुकृतियां बनी 1915 में लंदन से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा भी न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का एक संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव के नाम से प्रकाशित हुआ। 1956 ईस्वी में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं के चित्रों की सुरक्षा का कार्य प्रारंभ किया। 1951 में अजंता को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1903 से 1904 के मध्य अजंता के चित्रों की सुरक्षा के लिए चित्रों पर जाली लगाने का कार्य प्रारंभ किया गया। 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। 1910 में आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने यहाँ के चित्रों की अनुकृतियाँ जल रंग से बनाई। एग्ज़ाम में अगर ये पूछ दिया जाता है कि जल रंग से अनुकृतियाँ किसने बनाई तो आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने बनाई। 1920 से 22 के बीच इटली के विशेषज्ञों द्वारा अजंता गुफा के चित्रों की सफाई का कार्य कराया गया। अजंता के चित्र काफ़ी ख़राब स्थिति में थे जो कि इटली के विशेषज्ञों ने अजंता के चित्रों की साफ़ सफाई कराई, उस पर जालियाँ लगवाई गई, उसमें जो दरारें पड़ गए थे उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस से फिल किया गया जिससे कि चित्र काफ़ी अच्छी स्थिति में हो जाए और लंबे टाइम तक के लिए विश्व की धरोहर में शामिल हो जाए। अजंता गुफा 5 राजवंशों के समय में बनी है। शक, सातवाहन, चालुक्य, वाकाटक, कुषाण वंश और गुप्त वंश। अजंता गुफा के में चित्रण संबंधी सर्वश्रेष्ठ कार्य वाकाटक काल में हुआ। गुप्त काल का स्थापत्य श्रेष्ठ था। अजंता गुफा के भित्ति चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं तथा जातक कथाओं पर आधारित है। जातक कथाओं की संख्या 447 या 550, किसी बुक में 447 मिलता है, किसी बुक में 550 मिलता है। जैसा ऑप्शन होगा आप लोग टिक कर लीजिएगा। अजंता के चित्रों का प्रमुख लक्ष्य आनंद को उद्घटित करना था। मानवीय कृतियों में सौंदर्य का उदात्त निखार अजंता के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता है। यूनेस्को द्वारा अजंता को 1983 ईस्वी में संरक्षण में लिया गया। अजंता में चित्रित गुफाएं 8 हैं और पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। एग्जामिनर अगर पूछता है कि अजंता में चित्रित गुफाएं तो 8 टिक करेंगे आप लोग, और अगर एग्जामिनर पूछ लेता है कि पूर्ण रूप से चित्रित गुफा तो 6 टिक करेंगे। 8, 9, 10, 12 तथा 13वीं गुफा हीनयान से संबंधित है। अजंता में चित्रण फ्रेस्को शिको विधि से हुआ है। फ्रेस्को शिको सूखी भित्ति पर चित्रण करना।
ये चीज़ कैसे याद रहेगा? तो इससे आप लोग याद रखिए, फ्रेस्को सीको, सीको से सूखी भित्ति पर चित्रण करना, फ्रेस्को सीको। अजंता में तो वैसे टेम्परा विधि भी हुआ है, लेकिन फ्रेस्को सीको विधि से ज़्यादा चित्रण हुआ है, इसलिए जब कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो फ्रेस्को सीको विधि को ही टिक करना है आप लोगों को। फ्रेस्को में चावल, भूसी मिट्टी, गोत तथा दीमक की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। यह विधि फ्रांस में प्रचलित थी। 1, 2, 16, 17 गुफाएं वाकाटक काल की हैं। इन गुफाओं में मुख्य रूप से खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। गुप्त काल में अधिकांश विहार गुफाओं का निर्माण हुआ है। 9वीं गुफा को मूर्ति रहित चैत्य गुफा कहा जाता है। 13वीं गुफा में भी बुद्ध की मूर्ति नहीं है। चैत्य गुफा वह है जहाँ पूजा उपासना होती है। अजंता गुफा के 10वीं गुफा के सामने सप्तकुंड है। वाचस्पति गैरोला ने यहाँ के चित्रों को 3 प्रकार से बांटा है, 3 स्तर में बांटा है, जो अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक हो। अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णात्मक। अलंकारिक के अंतर्गत गंधर्व, अप्सरा, फूल, लताएं, पक्षी आदि आते हैं। सीधा से ऐसे समझिए, जैसे हम लोग अलंकृत चित्र बनाते हैं तो उसमें फूल, पत्ती, बेल बूटों का ही प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। रूप भेदिक के अंतर्गत बोधिसत्व, पद्मपाणि, मरणासन राजकुमारी आदि के चित्र आते हैं, जिसमें इंसान का रूप दिखाई दे, वो रूप भेदिक। मतलब किसी दासी का चित्र बना है या किसी राजा का चित्र बना है तो उनके रूप और शारीरिक बनावट में भेद ऐसा हो कि जो प्रतीत हो, तो मानव आकृतियाँ जो आएंगी वो रूप भेदिक के अंतर्गत आएंगी। वर्णात्मक के अंतर्गत भगवान बुद्ध की जातक कथाएं आएंगी, जैसे शिवी जातक, छदंत जातक, महाउमंग जातक, ये सब कथाएं वर्णात्मक के अंतर्गत आएंगी। आलेखन के चित्रण में अधिकांशतः कमल के फूल में सूरजमुखी का प्रयोग तथा हाथी, बैलों का चित्रांकन हुआ है। सबसे सुंदर आलेखन अजंता गुफा में हुआ है। उसके पश्चात जो है हीनयान के चित्र फीके रंग के बने हैं। हरा, लाल, पीला व नीला रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। लेडी हेरिंगम के अनुसार अजंता शैली की 26 रेखाएं हैं और पर्सी ब्राउन के अनुसार अजंता में 20 रेखा शैली है। अजंता की 3 शैली है। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार यक्ष शैली अशोक के समय में फैली हुई थी। देव शैली बिंबसार के समय में फैली हुई थी। नाग शैली नागार्जुन के समय में फैली हुई थी। अजंता की चित्रकारी में अलंकारिकता का चरम विकास दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ पे शैलियों के बारे में डिटेल कर देती हूँ मैं। यक्ष शैली सम्राट अशोक के काल में प्रचलित थी, जिसका केंद्र राजपुताना था और इस केंद्र का मुख्य चित्रकार आचार्य श्रृंगधर थे, जिनका जन्म मारवाड़ की 7वीं शताब्दी में हुआ था। इस केंद्र के कलाकारों ने यक्ष शैली के आधार पर अपनी शैली का विकास किया। देव शैली जो आचार्य बिंबिसार के समय में प्रचलित थी, जिसके संस्थापक आचार्य बिंबिसार थे, जो 5वीं और 6वीं शताब्दी में जन्मे थे। इस केंद्र में उच्च कोटि के कलाकार थे और उनकी शैली देव शैली के समान थी। नाग शैली जो है ये आचार्य नागार्जुन के समय 3री शताब्दी में रही है। इसका केंद्र बंगाल था, जिसका समय 7वीं शताब्दी था। इस शैली के प्रमुख आचार्य धीमान और उनका पुत्र वित्तपाल थे। इन्होंने नाग शैली को लेकर अपनी शैली का निर्माण किया था। अजंता गुफा में आलेखन सबसे सुंदर पहली गुफा में बने हैं। अजंता गुफा का निर्माण समय 9वीं और 10वीं गुफा का समय 200 से 300 ईसा पूर्व है। 8वीं और 10वीं गुफा संख्या के स्तंभ 350 से 500 ईसा पूर्व हैं। 16वीं 17वीं गुफा का समय 350 से 500 ईसा पूर्व है।
चौथी, छठवीं, 11वीं, 15वीं गुफा का समय 350 से 500 ईसा पूर्व है। पहली दूसरी गुफा का समय 500 से 628 ईसा पूर्व है। और इन गुफाओं के निर्माण समय में सभी विद्वान एकमत हैं। सबसे प्राचीन गुफा 9वीं और 10वीं है और सबसे नवीन गुफा पहली और दूसरी है। अजंता गुफा के चित्र। पहली गुफा में जो चित्र मिले हैं, नंद की दीक्षा, मार विजय, श्रावस्ती का चमत्कार, नागराज की सभा का दृश्य, नागराज शंखपाल, पद्मपाणी बोधिसत्व पद्मपाणी, राजसभा में ईरानी राजदूत का स्वागत, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या, नृत्यवादन, काली राजकुमारी। इस गुफा से इम्पोर्टेंट काली राजकुमारी है, पद्मपाणी बोधिसत्व है, बोधिसत्व पद्मपाणी, नागराज की सभा का दृश्य, ये सब एग्ज़ाम में आ चुका है। पहली गुफा में जातक कथाएं जो हैं, सीवी जातक, चंपे जातक, महाउमंग जातक, चंपे जातक जो 2 बार हो गया है, बैलों की लड़ाई, छतों पर कमल व हंस के अलंकरण, प्रेमी युगल के चित्र, नंद तथा सुंदरी की कथा। ये पहली गुफा से संबंधित जातक कथाएं हैं। दूसरी गुफा महामाया का पितृगृह गमन, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध के 7 कदम, सहस्य बुद्ध, यहाँ पे सहस्य बुद्ध, सर्वनाश, 2 बाएं अंगूठे वाली राजकुमारी, इन पूर्णक व इंद्रावती की प्रेम कथा, प्राणों की भिक्षा, झूला झूलती राजकुमारी। दूसरी गुफा के चित्रों में महामाया का पितृगृह गमन और बुद्ध के 7 कदम, सहस्य बुद्ध, सर्वनाश और 2 बाएं अंगूठे वाली राजकुमारी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुके हैं। दूसरी गुफा में जातक कथाएं, शांतिवादी जातक, विदुर जातक, रुरु जातक, मैत्रेय जातक। फिर 9वीं गुफा में जो चित्र मिले हैं, नागराज पूजा, बैठी हुई स्त्री, स्तूप अर्चना, पशुओं का खेदा। 10वीं गुफा में 9वीं गुफा में जो है जातक कथाएं नहीं हैं। 10वीं गुफा में स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, छदन जातक, साम जातक 10वीं गुफा में। 11वीं गुफा में नंद की कथा, विरह व्याकुल रानी, तालाब का दृश्य, भयानक आकृति, हस्ती जातक, बोधिसत्व जातक। 16वीं गुफा त्रिसित स्वर्ग में उपदेश, नंद की दीक्षा, नंद का वैराग्य, माया देवी का स्वप्न, मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ चुका है। सुजाता से खीर ग्रहण, अजातशत्रु, आकाशचारी अप्सरा, महाउमंग, हस्ती जातक, हाथियों का जुलूस, बुद्ध का गृह त्याग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र। 17वीं गुफा अप्सरा, जीवन चक्र, राज दंपति द्वारा भिक्षादान, आकाशचारी गंधर्व व इंद्र, मानवीय जीवन से संबंधित बुद्ध के चित्र। सिंघलावदान, यहाँ पे सिंघलावदान होगा। प्रसादिका, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। मंडप सज्जा, पागल हाथी पर अंकुश, नर पक्षी शवादान, कृतघ्न पर करुणा, राहुल समर्पण, शिकारियों का अंगभंग। जातक कथा 17वीं गुफा के छदन जातक, महाकवि जातक, हस्ती जातक, वेशांतर जातक, मत्स्य जातक, साम जातक, नियोद जातक। ये तो अजंता गुफा के चित्र हो गए। अब अजंता गुफा की जो चित्रण पद्धति, टेम्परा पद्धति का प्रारंभ जो है अजंता से हुआ है। अजंता के चित्रों की विधि फ्रेस्को और टेम्परा है। टेम्परा विधि से चित्र अधिक हुए हैं, इसलिए यहाँ की अगर चित्रण पद्धति पूछी जाती है तो फ्रेस्को सीको होगी। तो दोस्तों, आज पर यही अजंता गुफा से संबंधित क्लास समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास के बाद फीडबैक देना तो बनता ही है, सो प्लीज़ गाइज आप लोग कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।